रहे हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है। ये कोई कुश्ती का मैदान नहीं, पाकिस्तान का टीवी चैनल है। और तो और लाइव डिबेट के दौरान इस तरह पैनलिस्ट आपस में जानवरों की तरह लड़ने लगे। बहुत बुरी लड़ाई। वहीं पाकिस्तान में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। ये देखिए, स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई और ये अजीब सा एक माहौल बन गया। भारतीय सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन्होंने जो है वो चलाना शुरू किया। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा अजीबो गरीब सा वाकया पेश आया है। हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे ऐसा होगा। ये थे टक्कर के लोग। एक और टक्कर का आदमी है जिसको ऐसी टक्करें मारी गई कि अल्लाह अकबर। ये बहुत ही एक गिरी हुई हरकत है और मैं इस चीज की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। वो मोदी के भक्त है ना, वो कहते हैं कि अगर किसी ने मोदी के खिलाफ भी बात कर दी तो उसने रियासत हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर दी। मुल्क जिस नहज के ऊपर पहुंच चुका है यही होना चाहिए था। उनको फेंटी भी मारनी चाहिए, उनको बिजली के झटके भी लगाने चाहिए, उनकी आंखों के ऊपर पट्टियां भी बांध देनी चाहिए। अल्लाह की पनाह ये वो लोग हैं, खुदा की कसम, जो पाकिस्तान से मोहब्बत का दम भरते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जीने और मरने की बातें किया करते हैं। और ये वही बेगैरत है जो किसी न किसी सहूलतकारी के सबब हम पर मुसल्लत किए गए। मेरे प्रोग्राम में भी जो हुआ, मैं इसकी बहुत मजम्मत करती हूँ और माजरत के साथ ये सब कुछ हुआ और एज इट इज गया। शर्म की बात है, लिटरली शर्म की बात है। बोलने के ऊपर तो पाबंदी थी इस मुल्क के अंदर, इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान हो सकता है और ये बहुत वरिंग साइन। अब पाकिस्तान परेशान, श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं। ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बन टोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बन टोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? बहुत बुरी लड़ाई थी, हाथापाई, बहुत बुरी हाथापाई थी। मतलब जो जुमले बोले, ये ना जायज, वो ना जायज, टिरियन कौन, ये गंजा। दरअसलियत इस थूक के सारे चीटे आपके मुंह पर आए हैं, हमारे नहीं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो पहले भी टाई टाई कर रहे थे, चीख रहे थे और आज भी टाई टाई कर रहे हैं, चीख रहे हैं। ना हमारे चीखने से पहले कभी कुछ हुआ था, ना आप कुछ होना है। इसलिए रावी चैनी के लिए खदशात और वसवसों की धुन में शुकूक व शुबात ही छोड़े हैं। गुर्बत की शरह 7% से बढ़ के 25.3% हुई है। अब सर, ऐसे मुल्क में जहाँ पे ये हमारी शरह हो गुर्बत की, गुर्बत है तो है, नहीं है तो नहीं है। मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह होगा आगे जाके आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा, अब ये सोमालिया बनेगा, अब ये श्रीलंका बनेगा, अब ये दिवालिया हो जाए। बड़ी मेहरबानी ना करो, बड़ी बिस्ती होती, ना करो यहो जी हरकत। यहाँ से किस तरह बाहर जा रहे हैं, फिर जान गवा बैठते हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। कोई दुनिया का मुल्क आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, जब आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं होती तो फिर आपके मुल्क के अंदर ना रोजगार होता है, ना आपकी महंगाई कंट्रोल होती है, गरीब से गरीब तर होता जाता है और जो अमीर हैं वो अमीर तर हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान कोई भी मौका नहीं छोड़ता अपनी बेइज्जती कराने में। इस बार भी पाक उम्मीदों पर खरा उतरा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पाक एंकर फिजा खान के लाइव शो में डिबेट हो रही थी। अचानक दोनों पैनलिस्ट फिजा खान के सामने ही लड़ पड़े और जमकर एक दूसरे पर लात घुसे बरसाने लगे। पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो चुके हैं, लोग डंकियां लगाकर क्यों जा रहे हैं। कोई स्पेन कश्ती के हादसे में डूब रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही उनको। ठीक है, गलत कर रहे हैं, वो जान से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही। पाकिस्तान के अंदर ना नौकरियां हैं, ना इंसाफ है, ना कानून है, ना घर में किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी का कोई मसला बन जाता है उसे कोई रिलीफ मिलता है। कि श्रीलंका की इन्होंने बात की या दिवालियापन की बात की। देखें, जब आपके मुल्क के अंदर कानून नहीं होता तो फिर आपका मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ जाता है। इस चीज को कोई नहीं सोचता। यू नो वेरी वेल कि व्हाट दिवालिया इज। दिवालियापन क्या होता है। आपके जो शिप्स होते हैं, जहाज, वो दुनिया में कहीं भी खड़े हों वो वही रह जाते हैं। आपके हवाई जहाज जहां भी जैसे मेरा सवाल वही रह गया तो मैंने पूछा था। तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि इसी को दिवालियापन कहते हैं कि आपकी एलसीज खुलना बंद हो जाती है। तो सर देखिए, अगर चले आपकी बात से मैं आपकी इजाजत वहां से आए, आपकी इजाजत से उनको कबूतर उड़ाने के लिए बुलाया था। सिर्फ कबूतर नहीं, आपके तोते भी हमने छुड़ाए। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ। मरियम जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, बात करो। बताओ। प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें।
कि आप लोग डिसएग्री करें, आप लोग इख्तलाफ करें एक दूसरे की बात से, आप लोग जितनी मर्जी तनकीद करें एक दूसरे पर, फैक्ट बेस्ड बात करें, फैक्ट एंड फिगर पे जो बात मबनी हो वो बात करें, लेकिन एक दूसरे की ज़ातियात पे हमला ना करें। और ये देखें, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप लोग रोल मॉडल्स हैं, आप लोग टीवी पर आते हैं, जब आप लोग रोल मॉडल्स हैं तो आप लोगों को बाकी लोगों के लिए भी रोल मॉडल बनना है, और बाकी लोग भी आप लोगों को फॉलो करते हैं, तो आप लोग यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगे इस तरह करके। और खवातीन के हवाले से प्लीज़ नाजेबा गुफ्तगू करने से इज्तनाब करें, गुरेज करें, बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू ना करें, किसी के हवाले से नाजेबा बात ना करें, गालम गलोच तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। एक फड्डे की, एक लड़ाई की, और बहुत बुरी लड़ाई जिसे कह सकते हैं आप। मेरा ख्याल में मैंने वैसे मेरे अपने शो के अंदर भी इस तरह की एक लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने वो फुटेज जो है मैंने बाहर नहीं आने दी थी। ये बेसिकली बोल न्यूज़ के ऊपर डॉक्टर फिज़ा का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब वहाँ पे मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब इस शो के अंदर मौजूद थे। अब इसमें हुआ ये है कि नईम हैदर पंचोता साहब ने कोई बात करते हुए कहा कि जी गंजे का कोई किरदार नहीं है, वो भगौड़ा भाग गया था। अब ये जुमला जो था ना, ये यहाँ से कहानी स्टार्ट होती। वली साहब जो है वो खड़े हुए और उन्होंने अटैक कर दिया नईम हैदर पंचोता के ऊपर, और उनको अच्छी खासी जो है वो चोटें वगैरह भी आई, बल्कि उनकी तस्वीर भी आई कि उनको जो है वो थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि टीवी डिबेट में एक दूसरे पर आरोप लगाना तो आम है, लेकिन कई बार कुछ पार्टियों के प्रवक्ता ऐसे होते हैं कि वो लाइव टीवी शो के दौरान ही भिड़ जाते हैं। इसकी कई मिसाल पाकिस्तान में देखने को मिली है। हाल ही में पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के दो बड़े नेता आपस में ही भिड़ गए और उनके बीच हाथापाई होने लगी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर खूब लात घुसे बरसाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।